नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं रुपया रिपोर्टर। आज की बड़ी और ताज़ा आर्थिक, कारोबारी और राजनीतिक खबरों के साथ हाजिर हैं। सबसे पहली बड़ी खबर अनिल अंबानी और उनकी कंपनी रिलायंस कम्युनिकेशंस से जुड़ी है। सीबीआई ने अनिल अंबानी और कंपनी के खिलाफ लगभग 3,000 करोड़ रुपए के एसबीआई लोन फ्रॉड मामले में केस दर्ज किया है। एजेंसी ने मुंबई में कंपनी के दफ्तरों और अनिल अंबानी के घर पर छापेमारी भी की। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शिकायत के अनुसार कंपनी पर आरोप है कि उसने गलत तरीके से लोन लिया और बाद में फंड्स को डाइवर्ट कर दिया। फॉरेंसिक ऑडिट में सामने आया कि रिलायंस समूह की कई कंपनियों ने आपस में पैसों का लेन देन दिखाकर बैंकों को गुमराह किया। इस पर अनिल अंबानी का कहना है कि वे इन आरोपों को अदालत में चुनौती देंगे और खुद को निर्दोष साबित करेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरी खबर की ओर। भारत ने वित्त वर्ष 2024-25 में करीब 7.5 अरब डॉलर यानी 62,408 करोड़ रुपए का सी फूड एक्सपोर्ट किया है। इसमें सबसे बड़ा योगदान रहा फ्रोजन श्रिम्प का, जिसने अकेले 43% से ज़्यादा हिस्सेदारी और करीब 70% डॉलर अर्निंग दी। अमेरिका और चीन भारत के सबसे बड़े खरीदार रहे, जबकि यूरोपीय संघ, जापान और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों ने भी भारत से सी फूड खरीदा। ये भारत की समुद्री उत्पादों की ताकत और बढ़ते वैश्विक भरोसे का संकेत है। तीसरी खबर पेय पदार्थों की दिग्गज कंपनी कोका कोला से है। खबर है कि कोका कोला अब अपनी कॉफ़ी ब्रांड कोस्टा कॉफ़ी को बेचने पर विचार कर रही है। कंपनी ने इसके लिए निवेश बैंक लाजार्ड को हायर किया है और कई प्राइवेट इक्विटी फर्म से बातचीत चल रही है। कोका कोला ने साल 2018 में कोस्टा कॉफ़ी को खरीदा था, लेकिन अब ये कारोबार उनके लिए उतना लाभदायक साबित नहीं हो रहा। अगर ये डील होती है तो वैश्विक कॉफ़ी मार्केट में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। चौथी बड़ी खबर नयारा एनर्जी से जुड़ी है। अमेरिका और यूरोपीय संघ के रूस पर लगाए गए प्रतिबंधों का असर अब भारत की नयारा एनर्जी पर दिख रहा है। इस कंपनी में रूस की सरकारी कंपनी रोजनेफ्ट की 49% हिस्सेदारी है। इसी कारण फ्रांस की टेक्निप एनर्जी और इंडोनेशिया की पीटी तिमास सुप्लिंडो जैसी बड़ी कंपनियों ने इसके ईपीसी टेंडर्स में भाग नहीं लिया। कंपनी ने हाल ही में 70,000 करोड़ रुपए के निवेश की योजना बनाई है, लेकिन इन प्रतिबंधों से इसके कामकाज पर असर पड़ सकता है। पांचवी खबर स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़ी है। भारत के बड़े अस्पताल ग्रुप जैसे अपोलो, फोर्टिस, एस्टर डीएम और मैक्स हेल्थकेयर अब विदेशी मरीजों पर ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। वजह है कि भारत में इलाज का खर्च पश्चिमी देशों की तुलना में 1/3 या 1/4 ही पड़ता है। आंकड़ों के मुताबिक साल 2020 में जहां करीब 1,80,000 विदेशी मरीज भारत आए थे, वहीं 2024 में यह संख्या 6,50,000 तक पहुंच गई। अनुमान है कि 2025 तक ये संख्या 13 लाख से ज़्यादा हो जाएगी। भारत के अस्पताल अब मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के साथ साथ हेल्थ केयर क्वालिटी और इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार पर भी काम कर रहे हैं। छठी खबर बैंकिंग सेक्टर की है। भारतीय रिजर्व बैंक ने जापानी वित्तीय संस्था सुमितोमो मित्सुई बैंकिंग कॉरपोरेशन को येस बैंक में 25% तक हिस्सेदारी खरीदने की मंजूरी दे दी है। इस डील की वैल्यू करीब 13,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। हालांकि आरबीआई ने साफ किया है कि एसएमबीसी को येस बैंक का प्रमोटर नहीं माना जाएगा। ये निवेश येस बैंक के लिए बड़ी राहत साबित हो सकता है, क्योंकि इससे बैंक की बैलेंस शीट और मजबूत होगी। सातवीं और आखिरी खबर इलेक्ट्रिक वाहनों से जुड़ी है। भारत में ईवी की बिक्री लगातार बढ़ रही है, लेकिन इनकी सर्विसिंग और मेंटेनेंस अभी भी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। ग्राहकों को बैटरी रिपेयर या रिप्लेसमेंट के लिए महीनों इंतजार करना पड़ता है। बीमा क्लेम प्रक्रिया भी जटिल है, जिससे उपभोक्ताओं को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ती है। विशेषज्ञों का कहना है कि अगर भारत को ईवी क्षेत्र में तेज़ी से आगे बढ़ना है तो सर्विस सेंटर्स का विस्तार और स्पेयर पार्ट्स की आसान उपलब्धता बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों, आज की बड़ी खबरों में आपने जाना अनिल अंबानी पर सीबीआई का शिकंजा, भारत के सी फूड एक्सपोर्ट्स का रिकॉर्ड, कोका कोला की कोस्टा कॉफ़ी बेचने की तैयारी, नयारा एनर्जी पर अंतर्राष्ट्रीय प्रतिबंधों का असर, हेल्थकेयर क्षेत्र में मेडिकल टूरिज्म की बढ़ती मांग, येस बैंक में जापानी निवेश और इलेक्ट्रिक गाड़ियों की सर्विसिंग से जुड़ी चुनौतियां। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल रुपया रिपोर्टर को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।